बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अब जेडीयू के भी मुखिया बन गए हैं। यानी अब नीतीश के कंधों पर तीन तीन जिम्मेदारी है। बिहार में महागठबंधन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी, अपनी पार्टी जेडीयू को टूट से बचाने की जिम्मेदारी, और अब यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इन तीनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में सक्षम हैं? पिछले साल की शुरुआत से ही विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर जो उम्मीद दिख रही थी वह साल के बीच में सफल होती दिखने लगी थी। लेकिन साल के अंत होते होते इसमें बिखराव की चर्चा भी शुरू हो गई। 2023 के जून में पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी। यहीं से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की तस्वीर और दावे पेश किए जा रहे थे। अब पटना में चल रही राजनीति ने ही विपक्षी दलों के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जाता है कि केंद्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बुनियाद में बिहार का महागठबंधन है। 2022 के अगस्त महीने में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हो गई थी। नीतीश ने उस वक्त बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। इस गठबंधन में कांग्रेस और वाम दल भी शामिल हो गए थे और इसे महागठबंधन का नाम दिया गया था। अब बीजेपी की ओर से बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच रिश्तों में खटास आने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि पिछले दिनों आरजेडी से नजदीकी की वजह से ही नीतीश ने पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाया है। नीतीश के विरोधी एक दावा यह भी करते हैं कि जेडीयू में टूट होने वाली है। इस दावे के अलावा कई जानकार ये भी मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन के दलों में तनाव है। दरअसल बिहार में सरकार का नेतृत्व कर रही जेडीयू में बड़ा बदलाव हो गया है। मुंगेर से सांसद ललन सिंह को हटाकर पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस बदलाव को नीतीश का बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि ललन सिंह साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुंगेर की अपनी लोकसभा सीट पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि ललन सिंह को उनके पद से हटाने की वजह उनकी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बढ़ती निकटता है। दावा यह भी किया गया कि ललन सिंह जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर लालू के साथ ले जाना चाह रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश के मुताबिक ललन सिंह जेडीयू के विधायकों को तोड़कर आरजेडी में ले जाना चाहते थे और इन विधायकों की मदद से उनकी नजर आरजेडी के सांसद मनोज झा की राज्यसभा सीट पर थी। उन्होंने कहा, विपक्ष के गठबंधन में दाग लग चुका है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बहुत सहज नहीं थे क्योंकि आरजेडी अब भी नहीं बदली है। इसीलिए देखना होगा कि वो 14 से 15 जनवरी को चूड़ा दही यानी मकर संक्रांति के बाद क्या करेंगे। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर सियासी दलों और नेताओं में चूड़ा दही पार्टी देने की परंपरा है। बिहार में 14 जनवरी को किस नेता की पार्टी में कौन शामिल हुआ है उससे कई बार भविष्य की राजनीति की तस्वीर भी दिखती है। बिहार में महागठबंधन में दरार की खबरों के बीच राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस लिहाज से भी इस साल मकर संक्रांति की पार्टी खास हो सकती है। साल 2018 के चूड़ा दही भोज में जेडीयू के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी नजर आए थे। उसके 1.5 महीने बाद अशोक चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब बात इंडिया गठबंधन की। ज्ञान प्रकाश मानते हैं कि जिस दिन ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया था, उसी दिन से विपक्षी एकता का मामला पूरी तरह बिगड़ गया। पिछले महीने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के संयोजक और प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नाम का समर्थन किया था। वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद कहते हैं, विपक्ष का कोई संयोजक होगा, यह बात विपक्षी गठबंधन के अंदर से कभी नहीं आई थी। यहां तक कि कांग्रेस ने भी शुरू से ही इस पर कुछ नहीं कहा था। संयोजक का पद मीडिया और राजनीति की उपज है। उनका मानना है कि चुनाव के करीब आने पर हर पार्टी या गठबंधन में मतभेद होता है क्योंकि सबको सीटों की साझेदारी पर अपने दावे करने होते हैं। लेकिन जेडीयू में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है
उसका अच्छा संदेश नहीं गया है और इसका चुनावों पर असर पड़ सकता है। अविश्वास की वजह क्या है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर यहां 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें जेडीयू ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। माना जाता है कि जेडीयू जिस गठबंधन में होता है, बिहार में चुनाव में उस गठबंधन का पलड़ा भारी होता है। लेकिन बिहार में महागठबंधन में मतभेद और दरार की खबरें जिस तरह से आ रही हैं, उससे इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञान प्रकाश कहते हैं 22 जनवरी के बाद से बीजेपी हर जगह अयोध्या के मंदिर और राम राम का नारा लगाएगी। वह गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की बात करेगी, किसानों को मिल रहे पैसे की बात करेगी, लेकिन विपक्ष का महागठबंधन तो दिखता भी नहीं है। माधुरी कुमारी कहती हैं, मैं इसके पीछे लालू और नीतीश दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखती हूँ। लालू खुद तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। नीतीश भी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से कोई उनको उनके पद से हटा दे। उनके मुताबिक पता चला है कि लालू जी ने नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन नीतीश इसको स्वीकार करेंगे भी या नहीं, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो इसके पीछे लालू की मंशा समझते हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में व्यस्त हो जाए और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप दें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हाल ही में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की लालू की इच्छा का दावा भी किया था। वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद विपक्ष के गठबंधन में मतभेद के पीछे हर पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं। उनका कहना है कि पटना की पहली मीटिंग के बाद बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली की किसी मीटिंग को लेकर नीतीश कुमार बहुत उत्साहित नहीं दिखे। विपक्ष का इंडिया गठबंधन ऐसा है जिसमें अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ जुड़े हैं, लेकिन उनका मकसद एक है, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना। नीतीश कुमार और महागठबंधन शुरुआत में इस मकसद में सफल होते भी दिखे हैं, लेकिन पटना की पहली मीटिंग में ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। आपके नेताओं ने दिल्ली सर्विस बिल के मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये पर सार्वजनिक तौर पर गठबंधन से अलग होने की धमकी दी थी। उसके बाद कभी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि बंगाल में टीएमसी अकेले दम पर बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, तो कभी बंगाल के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी टीएमसी की राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। कांग्रेस ने हाल के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनावों को लोकसभा चुनावों से अलग बताकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। चुनावों में हार के बाद जेडीयू समेत कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस को गठबंधन को सम्मान देने की सलाह दी थी। ज्ञान प्रकाश दावा करते हैं कि पिछले महीने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर नीतीश कुमार की वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से बात हुई थी और उन्हें राज्यपाल बनने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि गिरिराज सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेता खुलकर यह कह चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कुछ असंभव नहीं रहा है और सियासी गलियारे से भी ऐसी कोई पक्की खबर नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है। फैजान अहमद कहते हैं, मेरा मानना है कि 2 बार बीजेपी छोड़ना और आरजेडी के साथ सरकार बनाना, फिर बीजेपी में वापस जाना, इससे नीतीश की विश्वसनीयता पर बहुत असर पड़ा है और अब अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में वो फिर से ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। उनका मानना है कि नीतीश कुमार अगर वापस बीजेपी के साथ जाते हैं, वहां उनके लिए काफी असहज हालात होंगे, इसीलिए वो अब राजनीति से सम्मानजनक विदाई लेने की कोशिश करेंगे और बीजेपी के साथ फिर से नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए की पुरानी साझेदार रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच यह रिश्ता साल 1996 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने बाढ़ लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था। नीतीश केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया, उसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच रिश्तों में दरार पैदा हो गई थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के नए नेतृत्व से तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था और वो एनडीए से अलग हो गए। उसके बाद साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों के साथ महागठबंधन बनाया था। उन चुनावों में जीत के बाद बनी महागठबंधन की पहली सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और नीतीश ने वापस बीजेपी के समर्थन से बिहार में सरकार बनाई थी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन अगस्त 2022 में एनडीए की यह सरकार गिर गई
उस वक्त भी जेडीयू के अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाकर उन्हें हटाया गया था और नीतीश महागठबंधन में वापस आए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या नीतीश इन 3 जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे? क्या वो जेडीयू को टूट से बचा पाएंगे और बिहार में महागठबंधन को बिखरने से बचा पाएंगे और इंडिया गठबंधन को कैसे वो संभालेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।